दिल्ली के अंदर बीजेपी करो और मरो की स्थिति से भी ऐसा लगता कि बहुत आगे चली गई है। मोदी शाह जो दिल्ली के चुनाव को एक अलग ही अंदाज में लड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने एक नया मुद्दा उछालने की कोशिश की बीजेपी की तरफ से। पूर्वांचली वोटर के अपमान का मुद्दा। दिल्ली में 30% वोट वो पूर्वांचली वोटर का है और 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर अपनी पकड़ रखते हैं और 16 सीटें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल निर्णायक है और 16 की 16 सीटें आम आदमी पार्टी के पास में है। लेकिन यह बड़ा मुद्दा जो है वो निकाला गया और यह मुद्दा भी कहां से निकाला गया? अरविंद केजरीवाल की एक स्टेटमेंट से निकाला गया। और बीजेपी इसको किस तरीके से उठाने का कोशिश कर रही है, जरा ये तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर से समझ जाएंगे। दिल्ली में आज बीजेपी सड़क पर पूर्वांचली वोटर के सम्मान में आज सड़क पर उतर आई और जब सड़क पर उतरी तो पानी की बौछारें उस पर हुई। और ये किसने किया पानी की बौछारें? दिल्ली पुलिस। अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस ने यहां पर पानी की बौछारें चला दी। अब पानी की बौछारें चलवाई गई, ये पानी में डूब करके, पानी में भीग करके कौन सी तस्वीर जो है वो पूर्वांचली वोटर को भेजना चाहते हैं? और क्या पूर्वांचली वोटर वो दिल्ली में बीजेपी के पास लौट भी पाएगा? मैं आपको एक एक करके आंकड़ों के जरिए बताने वाला हूं कहां पर कितनी सीट है और किस चुनाव में पूर्वांचली वोटर किसके साथ में गया। लेकिन एक छोटी सी आज वीडियो बहुत वायरल हो रही है, सिर्फ 10 सेकंड की एक वीडियो देख लीजिए। जब बीजेपी आज सड़कों पर उतरी तो कैसे कैसे लोगों को ला करके सड़कों पर उतर रही थी। एक प्रदर्शनकारी वहां पर आया और उससे एबीपी न्यूज के पत्रकार ने पूछा कि कहां से आए हो, क्या नाम है? तो वो कह रहा है कि बिहार मेरा गांव है, उत्तर प्रदेश से आया हूं, दिल्ली में रहता हूं। ऐसी गजब खिचड़ी पका दी कि कुछ समझ में नहीं आया। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रदेश में बिहार। सॉरी गलती से निकल गया। अब सवाल यह है ऐसे लोगों को देख करके कि क्या ऐसे ही प्रदर्शनकारियों के साथ में जो दिल्ली के लोग भी नहीं हैं या दिल्ली में नहीं रहते हैं या जिनको खुद पता नहीं है कि वो यूपी के हैं या बिहार के हैं, क्या इसी के सहारे बीजेपी दिल्ली में अपनी जमीन टटोल रही है? मैं अरविंद केजरीवाल की वो स्टेटमेंट आपको दिखाऊं जिसके सहारे बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उससे पहले आपको आंकड़े दिखा देता हूं। ये आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीते 3 चुनावों की अगर बात करें तो 27 सीट जिस पर पूर्वांचली वोटर निर्णायक होते हैं, तो 27 सीटों में से 2013 के अगर चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। 2015 में फिर चुनाव हुआ तो 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 25 सीट मिली 27 में से और बीजेपी को 2 सीटें मिल पाई, सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस को 0। और जब 2020 का आखिरी चुनाव हुआ तो इस आखिरी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को 27 में से 22 सीटें मिली, बीजेपी को 27 में से सिर्फ 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 0 रहा। यह 27 सीटों का लेखा जोखा है। अब एक और बात आपको मैं बता देता हूं, बीजेपी के पास में जो बीते चुनाव में 8 सीटें आई थी, 62 सीटें कुल आम आदमी पार्टी जीती, 8 सीटों पर बीजेपी जीती और कांग्रेस 0 पर रही। 70 सीटें दिल्ली में कुल है, तो 8 में से 5 सीटें ये पूर्वांचली वोटर के हिसाब से ही बीजेपी को मिल पाई थी। और इसीलिए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इस बार मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा, बाकी सबके टिकट दिल्ली के अंदर काट दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया आप तो सिर्फ और सिर्फ एक नेता दिखा रहे हो उसको, बाकी काम तो हम कर रहे हैं। पूर्वांचली वोटर जिन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के अंदर रहता है, दिल्ली में करीब 1900 के करीब कॉलोनी है और उन 1900 के करीब कॉलोनी के अंदर सड़क बनवाने का काम, सीवर डलवाने का काम, नाली बनवाने का काम, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम, चाहे उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने का काम, अस्पताल देने का काम, ये सारे काम तो हमने किए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है। और तीसरी तरफ कांग्रेस भी इसमें आ गई। कांग्रेस ने आज कहा कि भाई ये अरविंद केजरीवाल ने भी अपमान किया है और हम दिल्ली में छठ को महाकुंभ की तर्ज पर बनाएंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा है पूर्वांचली वोटर का, ये आज दिल्ली में जबरदस्त तरीके से गरमा गया। और अगर आप इसको समझें
तो विजय गोयल का बयान, भाजपा के नेता एक विजय गोयल पूर्व के जो है वो सांसद रहे, उनका एक बयान है और उन्होंने कहा था कि बिहार यूपी के लोगों को दिल्ली में आने से रोकना होगा, नहीं तो ये लोग दिल्ली को स्लम बना देंगे, झुग्गियां बना देंगे, ये उन्होंने कहा था। खैर आज बीजेपी बात कर रही है। और ये मामला जब उठा तो मुझे याद आता है अभी कुछ दिन पहले ही संसद के अंदर किस तरीके से जो है वो जेपी नड्डा कह रहे थे कि चाहे रोहिंग्या हो चाहे पूर्वांचली हो, गलत वोट बना है तो कटेगा ही। मतलब रोहिंग्या और पूर्वांचली दोनों को एक पलड़े में ही रख दिया था और उस पर जोरदार भिड़ंत हुई थी संजय सिंह के साथ में, वो आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने आज इस पूर्वांचली अस्मिता के नाम पर, पूर्वांचली अपमान के नाम पर जो मोर्चा खोला, और इसमें योगी आदित्यनाथ कूद गए, इसमें मनोज तिवारी भी कूद गए, इसमें चिराग पासवान को भी कुदा दिया गया, तमाम नेताओं को आज इसमें कुदाया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप जो है वो बाइट दीजिए। और बिहार से गिरिराज सिंह, और जानते हैं आप गिरिराज सिंह किस तरह की भाषा बोलते हैं, वो बात ऐसी कि स्क्रीन पर बताई भी ना जाए, इस तरह की बयानबाजी वो करने लगे। लेकिन जरा एक बार आप पहले देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे जिस पर इतना बवाल मच गया, और क्या वाकई ये बवाल वाजिब भी है या सिर्फ और सिर्फ बात का बतंगड़ बना दिया गया। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अब अरविंद केजरीवाल के इन शब्दों को लेकर के बीजेपी खेलने में लग गई। वो बात अलग है कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था उसको बीजेपी आज याद नहीं करना चाहती है, आगे आपको सुनाता हूं। लेकिन एक बात को जरा समझिए, 2011 की जो आखिरी जनगणना हुई थी, उसके बाद तो जनगणना ही नहीं हुई है। उस वक्त में जनगणना के आंकड़े हैं कि दिल्ली के अंदर 2011 में 62 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं। यानी आज मोटे तौर पर अगर आप मान के चलेंगे तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो आपको कुल मिलाकर के प्रवासी मजदूरों का वोट मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो ऐसे में ये जो 1 करोड़ वोटर है, ये बहुत बड़ा वोट है। दिल्ली में 27 सीटें हैं, बुराड़ी, किराड़ी, नांगलोई, बादली, मटियाला, विकासपुरी, उत्तम नगर, नजफगढ़, ये सारी सीटें 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर पूर्वांचली वोटर वो हार और जीत तय करते हैं। और ये हार जीत जो पूर्वांचली वोटर के हाथ में है, उसी को लेने के लिए बीजेपी को लगता है कि एक मुद्दा उसको मिल गया है। कल उन्होंने जाटों की बात की थी कि जाटों का जो है वो अपमान किया जा रहा है। फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि भाई दिल्ली के जाटों को आप ओबीसी में गिनते हो, लेकिन दिल्ली के ही जाटों को दिल्ली के ही स्कूल कॉलेज में या दिल्ली पुलिस में ओबीसी का हक नहीं मिलता है, और दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों को मिल जाता है। और जाटों की जब बात होती है तो मुझे याद आता है भाई हरियाणा में तो 35-1 कर दिया जाता है। हरियाणा में तो जाट एक तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम और हिंदू की राजनीति होती है, हरियाणा में तो वही होता है ना, जाट और नॉन जाट, वह तो एक तरीके से मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर बीजेपी देखिए, तो जाट जहां पर 8% है, दिल्ली के अंदर 8 सीटें हैं, वहां पर भी कल बीजेपी ने कोशिश की जाटों के नाम पर और आज पूर्वांचली के नाम पर। तो ये क्या बीजेपी का दाव वाकई कामयाब हो पाएगा? और पूर्वांचली के नाम पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ी ब्रिगेड है, नेताओं की एक बड़ी ब्रिगेड है, जिसमें संजय सिंह है, दुर्गेश पाठक है, दिलीप पांडे हैं, सोमनाथ भारती हैं, संजीव झा हैं, बड़ी ब्रिगेड है। और संजय सिंह, उनकी किस तरीके से भिड़ंत हुई थी पूर्वांचली और रोहिंग्या के मुद्दे पर, सुन लीजिए जरा। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का,
वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम प्लीज बैठ जाइए। बसंत विहार में बैठिए, रहते आप हैं। सब बैठिए, बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। अब रोहिंग्या वाले मामले पर बीजेपी कह रही है कि रोहिंग्या को आम आदमी पार्टी ने बसाया। आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया दिल्ली तो कोई बॉर्डर स्टेट ही नहीं है, तो रोहिंग्या कहां से आ गए? और रोहिंग्या आए हैं तो वो केंद्र सरकार की नाकामी है। और दूसरी तरफ हरदीप पुरी वो खुद ट्वीट करके कहते हैं कि रोहिंग्या को हम बसाने के लिए यहां पर जो भी संभव होगा वो सारे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के अंदर चाहे रोहिंग्या की बात हो, चाहे पूर्वांचली की बात हो, चाहे जाटों की बात हो, बीजेपी हर उस पत्थर को पलटने की कोशिश कर रही है जिसके नीचे जरा सी भी उम्मीद हो। बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाने वाली बात है, या मीडिया में लाइमलाइट में आने वाली बात है, या पूर्वांचली वोटर जो है वो उस तरफ सोचेगा भी, उस तरफ जाएगा भी? क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो करीब करीब 60% पूर्वांचली वोटर वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाता रहा है। 29% के आसपास वो बीजेपी की तरफ जाता है और 4% के आसपास वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता है। एक वक्त में कांग्रेस के भी बड़े नेता हुआ करते थे पूर्वांचल से आने वाले दिल्ली में, लेकिन एक एक करके फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए। कांग्रेस की हालत उस तरह की बची नहीं। तो अब जो ये चुनाव है, इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर किस तरफ जाता है, इस पूर्वांचली वोटर पर हर कोई अपना 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 दांव ठोक रहा है। और ऐसे में दिल्ली में क्या वाकई बीजेपी को कहीं पर जगह मिल रही है जिस पर वो पैर रख करके अपनी इमारत बना पाएगी, या सिर्फ और सिर्फ जो है ये भागदौड़ बीजेपी की महीने भर चलेगी, बाकी हाथ लगने वाला कुछ नहीं है? आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।